कई जगहों पर पेड़ के गिरने की इंफॉर्मेशन आई। इलेक्ट्रिक पोल्स डिस्टर्ब हुए हैं, तकरीबन 200 पेड़ गिरे हैं, 31 इलेक्ट्रिक पोल्स और कम्युनिकेशन लाइंस डिस्टर्ब हुई हैं। इसका रेस्टोरेशन वर्क जो है एनडीआरएफ और अन्य एजेंसी जो स्टेट की हैं मिलकर काम कर रहे हैं इस पर। की 14 टीमें मौजूद हैं और इसके अलावा जैसे आप देख रहे हैं मैप में डिप्लॉयमेंट दिखाया गया है एनडीआरएफ का, और खासकर जो हमारा जो फोकस एरिया है वो ईस्ट वेस्ट बंगाल है। पश्चिम बंगाल के तट पर चक्रवाती तूफान रिमल टकराया और उसके बाद वहां पर तेज बारिश और तूफान की वजह से काफी नुकसान देखने को मिला है। लेकिन ऐसे में राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ लगातार वहां पर रेस्क्यू मिशन में जुटा हुआ है। मेरे पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये दरअसल रिमल तूफान की है और आप देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी के तट पर पश्चिम बंगाल के आसपास आपको ये तूफान अभी 73 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता हुआ दिख रहा होगा। किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए डीआईजी सर मोहसिन शाहिदी साहब हैं। सर ये बताइए कि अभी क्या स्थिति है इस रिमल तूफान की? देखिए, लैंडफॉल के बाद जो स्थिति अभी है उसमें सवेरे अर्ली मॉर्निंग जायजा लिया गया, कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, क्या डिस्ट्रप्शन हुआ है। तो उसमें जो हमें जानकारी मिली है उसमें कई जगहों पर पेड़ के गिरने की इंफॉर्मेशन आई। इलेक्ट्रिक पोल्स डिस्टर्ब हुए हैं, तकरीबन 200 पेड़ गिरे हैं, 31 इलेक्ट्रिक पोल्स और कम्युनिकेशन लाइंस डिस्टर्ब हुई हैं। इसका रेस्टोरेशन वर्क जो है एनडीआरएफ और अन्य एजेंसी जो स्टेट की हैं मिलकर काम कर रहे हैं इस पर। सर कितनी टीमें लगभग अभी एनडीआरएफ की डिप्लॉय हैं टोटल वहां ग्राउंड पर? हमारी एनडीआरएफ की 14 टीमें मौजूद हैं और इसके अलावा जैसे आप देख रहे हैं मैप में डिप्लॉयमेंट दिखाया गया है एनडीआरएफ का, और खासकर जो हमारा जो फोकस एरिया है वो ईस्ट वेस्ट बंगाल है। जिसमें साउथ 24 परगना, नॉर्थ परगना, कलकत्ता और ईस्ट मेदिनीपुर भी शामिल है। तो यहाँ पर फोकस एरिया है जहाँ पर रेस्टोरेशन की कार्रवाई चल रही है। कहा जा रहा सर कि ये जो तूफान है ये बंगाल से बढ़ते हुए मेघालय की तरफ जाएगा, हालांकि विंड स्पीड संभवतः सर कम हो जाएगी, तो क्या तैयारियां आगे भी वहां पर किस तरह से डिप्लॉयमेंट है? जी बिल्कुल, आप इसमें देखें अगर इस मैप में ये जो अभी लैंडफॉल के बाद इसकी अभी जो मूवमेंट है ये लैंड पर हो रहा है और आगे जाकर के फिर ये फर्दर वीकेंड होगा ये, तो उसके बाद उसकी स्पीड कम होगी। हालांकि इसमें तेज बारिश की काफी संभावना रहती है जिससे क्षति पहुंच सकती है, इसलिए आसाम में और त्रिपुरा में भी अलर्ट जारी है और वहां पर हमारी एनडीआरएफ की टीमें भी मौजूद हैं और किसी भी हादसे के लिए तैयार हैं। ये बताइए सर, क्या लोगों के जान माल का नुकसान या किस तरह की कुछ संख्या अभी सामने आ पाई है क्या? फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है उसमें एक डेथ बताया गया है, कलकत्ता में एक वॉल कोलैप्स के कारण ये हादसा हुआ है। अच्छा, वॉल कोलैप्स। बाकी इसके अलावा अभी और हो सकता है ये बढ़ने की कोई आशंका है? अभी तक फिलहाल हमारे पास जानकारी यही है और हो सकता है कि कहीं अगर दूर दराज के कोई इलाके होंगे उससे कुछ और इन्फॉर्मेशन अभी आ सकती है। तो जाहिर तौर पर ग्राउंड पर लगातार एनडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल इस तरह की कोई बड़े नुकसान की खबर नहीं है। राज्य सरकार के साथ साथ एनडीआरएफ लगातार जो है लोगों को आगाह करता रहा कि किस तरीके से लोगों को तटीय इलाकों से दूर हो जाना चाहिए और इसके अलावा जो पेड़ गिरे हैं, इसके अलावा दीवारों को नुकसान पहुंचा है, उनसे होने वाले नुकसानों का आकलन किया जा रहा है। लेकिन यही नहीं, पश्चिम बंगाल से लेकर मेघालय और आगे के इलाकों में भी एनडीआरएफ की टीमों को स्टैंड बाई यानी कि अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि अगर तूफान का असर वहां पर होता है तो वहां भी लोगों को बचाया जा सके। वीडियो सत्येंद्र झा के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली।